मेवाड़ की धरती पर हवा भी स्वतंत्रता की सौगंध खा रही थी। एक ओर थे महाराणा प्रताप, स्वाभिमान, शौर्य और आत्मसम्मान के प्रतीक। दूसरी ओर था मुगल साम्राज्य, अपने विस्तार की चरम लालसा में डूबा हुआ। हल्दी घाटी की घाटियों में इतिहास ने वह रण लिखा जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। महाराणा प्रताप ने जब देखा कि अकबर की सेनाएं मेवाड़ की ओर बढ़ रही हैं, तो उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में भी एक मजबूत सेना खड़ी की। राणा की सेना में शामिल थे भील योद्धा, राजपूत सरदार और आम जनता। हर सैनिक के मन में बस एक ही मंत्र था, स्वतंत्रता या मृत्यु। चेतक, महाराणा प्रताप का प्रिय नीला घोड़ा, इस युद्ध का अभिन्न भाग था। दूसरी ओर मुगल सम्राट अकबर ने आमेर के राजा मानसिंह को इस युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी थी। मुगल सेना में थे घुड़सवार, तोपखाना, तुर्क और अफगानी योद्धा। संख्या और संसाधनों में वे कई गुना अधिक थे। हल्दी घाटी के पास गोगुंदा में प्रताप की सेना तैनात थी। मानसिंह अपनी विशाल सेना लेकर कुंभलगढ़ की ओर बढ़ा। युद्ध से पहले एक आखिरी संदेश भेजा गया कि महाराणा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें, पर राणा ने स्पष्ट किया, मेवाड़ की माटी पर केवल स्वाभिमान की सत्ता चलेगी। 18 जून 1576 की सुबह सूरज की किरणें जैसे तलवारों पर चमक रही थी। राणा प्रताप ने स्वयं अग्रिम पंक्ति में उतरकर युद्ध का बिगुल बजाया। चेतक पर सवार राणा सिंह की तरह गरजे, जो वतन के लिए मरे वही सच्चा वीर। भीलों ने जंगलों से तीरों की वर्षा की। युद्ध इतना तीव्र था कि धूल के बादल उठने लगे और दिन जैसे अंधकार में बदल गया। राणा ने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई। पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर छोटे दलों में हमला किया गया। मान सिंह की सेना को मोर्चे पर कई बार पीछे हटना पड़ा। भारी तोपों और संख्या बल के कारण मुगलों को थोड़ी बढ़त मिल गई। राणा प्रताप को युद्ध स्थल से पीछे हटना पड़ा। पराजय नहीं, रणनीतिक वापसी। युद्ध के अंतिम क्षणों में चेतक को एक गंभीर चोट लगी। एक पैर टूटने के बावजूद चेतक राणा को युद्ध भूमि से दूर सुरक्षित ले गया। जब एक नाला पार कर लिया तब वह गिर पड़ा और वहीं अपनी अंतिम सांस ली। राणा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर संकल्प, जब तक सांस है स्वतंत्रता के लिए युद्ध जारी रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक नहीं था, लेकिन इसने राणा प्रताप को अजेय बना दिया। उन्होंने जंगलों में रहकर भी संघर्ष जारी रखा। अकबर का साम्राज्य कभी भी मेवाड़ को पूर्णतः वश में नहीं कर सका।